वसल्लम की अजमत और शान के लिए जो बात बयान की, फरमाया इन्ना आतोइना कल कौसर, बेशक हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ने अल्फाज इस्तेमाल किए कि महबूब हमने आपको कौसर अता किया, खैर कसीर अता किया। और फिर कुरान पाक ने नबी सैयद सरवरा अलैहि सलातु वस्सलाम के लिए आपके इल्म के लिए जो इरशाद फरमाया, फरमाया महबूब अल्लमा का मालम तकुन तालम, हमने आपको हर वो उस चीज का इल्म अता कर दिया जिसको आप नहीं जानते थे। अब बड़ी तवज्जो तलब जो बातें हैं, कहा यह जाता है कि ये बात कहना कि अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम को गैब का इल्म अता कर दिया, ये जुमला कहने से हमारे बाज मुसलमान भाइयों के नजदीक हम मुशरिक या कम अज कम गुमराह हो जाते हैं। मुशरिक या कम अज कम गुमराह, ये आखिरी दर्जा बयान किया जाता है। वरना पहली बात तो कही जाती कि आप मुशरिक हो गए। अब साबित ये करना है क्या ये अकीदा रखना, इससे ईमान मजबूत होता है या इंसान गुमराह होता है। अब अगर कोई बंदा सिरे से इनकार करे कि अल्लाह ने अंबिया को गैब का इल्म नहीं दिया, सिरे से ये याद रखो वो अल्लाह के कुरान का भी इनकार करता है, नबियों की अजमत का भी इनकार करता है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया, फरमाया हमने आदम को कुल्लहा, आपको तमाम चीजों का इल्म अता कर दिया। ये आदम अलैहिस्सलाम के लिए। फिर कुरान पाक के अंदर अल्लाह करीम ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जो बात बयान की, वो क्या कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जब लोग आते तो आप फरमाते कि मैं बता सकता हूं तुम्हारे पेट में क्या है, यानी तुम खाकर क्या आए, घर के अंदर छुपा के क्या आए, तुमने अमल क्या किए। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम के पास इस बात का इल्म कि तुमने खाया क्या है, घर में क्या छोड़ा है। अब अगर कहा जाए कि नबियों के पास सिरे से ही गैब नहीं, गैब होता क्या है, गैब है क्या। जमाने तीन हैं,
एक माजी, एक हाल, एक मुस्तकबिल, एक वो जमाना जो गुजर गया। जैसे आज जुमा है, गुजरने वाला दिन जुमारात था, अब जुमारात माजी था। अब आज ये घड़ी हाल है, इसके बाद नमाज़े असर आएगी या कल का दिन वो मुस्तकबिल है। अब गैब क्या है? गैब ये है कि कोई बंदा तुम्हें खबर दे दे माजी की या मुस्तकबिल की, यानी ऐसी चीज की खबर दे, या तो वो माजी में यानी उसके सामने ना हुआ वाक्या, उसके सामने वो वाक्यात ना हुए हों और वो बता दे कि माजी के अंदर ये वाक्यात हुए, या बता दे कि मुस्तकबिल के अंदर ये वाक्यात होंगे। कल ये वाक्या होगा, परसों ये होगा, ये वाक्यात होंगे। अब जो बंदा इसकी खबर दे रहा है वो आपको गैब पर इत्तिला दे रहा है। ये एक बात समझ जाए। जो बंदा वो कोई भी हो, जैद बकर कोई हो, वो आपको आने वाले हालात वाक़यात की खबर दे, इसको कहा जाता है आने वाले वक्त की खबर देने को गैब कहा जाता है। गैब का माने पुशीदा, छुपा हुआ, जो किसी को नजर ना आए, इसको गैब कहते हैं। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जमी अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, अब ये कहा गया कि हुजूर के पास गैब है ही नहीं। अकीदा अहले सुन्नत क्या है? अहले सुन्नत का अकीदा क्या है, ये पहले सुन ले। असल में हमारे मुताल्लिक गलत फहमियां बड़ी हैं। किया अनकिया, किसी से पूछा ना पूछा, ना मसला दरियाफ्त किया, इल्जाम हम पे लगा दिया। अकीदा हमारा ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास गैब का इल्म बिजाते खुद नहीं, अल्लाह ने महबूब को अता किया, और कुछ इल्म अल्लाह ने वही के जरिए अता कर दिया, यानी कुरान पाक की सूरत में। जैसे कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है मिन अंबाइल गैब, हमने नबियों को गैब पर इत्तिला दी वही के जरिए, यानी अल्लाह जिब्रील के जरिए अपने महबूबों को मुत्तले कर रहा है। अब कुरान पाक में इस पर कई वाक़यात हैं, जैसे अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, महबूब आपने नहीं देखा अस्हाबे फील को, हाथी वालों को। अब ये वाकया तो माजी में गुजरा था, क्या महबूब आपने कौमे लूत के मुतल्लिक नहीं देखा? मतलब वही के जरिए नबी अलैहिस्सलाम को इत्तिला दी जा रही है उस चीज की जो हुजूर के सामने नहीं हुआ मगर हुजूर से पहले हुआ। अल्लाह ने महबूब को गैब की खबर अता कर दी। कहते जी गैब ऐसे, खबर के बिना तो गैब ही नहीं है, खबर पर गैब है। यह कुरान पाक की वाक़यात है, यानी यही हमारा अहले सुन्नत के कुछ इल्म अल्लाह ने वही के जरिए महबूब को अता किया, और कुछ इल्म अल्लाह ने डायरेक्ट अपने हबीब अलैहिस्सलाम को अता कर दिया। क्योंकि अल्लामा का मालम तकुन का माने ये है कि हमने आपको वो भी अता कर दिया जो आपके पास नहीं था।
अगर कहे हुजूर के पास कुछ नहीं, हुजूर जानते ही नहीं, हुजूर को कल की खबर नहीं, तो फिर आप कुरान पाक की इन आयात की नफी करते हैं, इन आयात की नफी कर रहे हैं कि जिनमें अल्लाह कहता हमने महबूब को अता कर दिया। अब कुरान पाक ने जो कहा, हम बेशक हमने आपको इन्ना आतोइना कल कौसर, हमने आपको खैर कसीर दिया। और खैर कसीर क्या है? मैं यूतिल हिकमा, अल्लाह जिसको हिकमत देता है, खैरन कसीरा, अल्लाह उसको खैर कसीर देता है। ये कुरान पाक है। अल्लाह फरमाता है कि जिसको अल्लाह इल्म और हिकमत अता कर देता है, इल्म से मुराद कुरान और सुन्नत का इल्म। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया कि अल्लाह वो ये किस हर मुसलमान के लिए है, हर जैद बकर के लिए, कि जिसने कुरान पाक का इल्म हासिल कर लिया, हदीस रसूल का इल्म हासिल कर लिया, हिकमत का इल्म हासिल कर लिया, दीन इस्लाम को समझ लिया, अल्लाह उसके लिए क्या कहता है? ऊतियन खैरन कसीरा, उसको क्या मिल गया? खैर कसीर। कसीर क्या है? याद रखो, एक होता है अक्सर। बहुत सारे लोग अक्सर का लफ्ज किस पे बोला जाता है? बेशुमार, अनगिनत अक्सर। अक्सर बोला जाता है ऐसी तादाद जो गिनती के अंदर ना आए। बात को समझ रहे? बेशुमार जो गिने ना जाए, अनगिनत जो गिनती में, बात को समझ। अब ये आदमी बैठे, ये गिने जा सकते हैं। अब मोहल्ले में से सारे पढ़ने आ जाए, क्या कहा जाएगा? कि अक्सर लोग फुला मस्जिद में जुमा पढ़ते हैं। शायद थोड़े बहुत ना, बाकी सारे पढ़ते हैं। अक्सर लोग फुला जलसे में थे, यानी गिने नहीं मगर अक्सर थे, सारे थे, पीछे कोई नहीं था। तो मतलब क्या? जो गिना ना जाए उसको कहते हैं अक्सर। और करोड़ों अक्सर इकट्ठे हो तो एक कसीर बनता है। एक करोड़ों अक्सर इकट्ठे हो तो क्या बनता है? एक कसीर बनता है। अल्लाह कहता है जिसको फकत इल्म और हिकमत मिले उसको खैर कसीर। ये आम मुसलमान के लिए है। और अल्लाह ने अपने नबी के लिए क्या कहा? इन्ना आतोइना कल कौसर। करोड़ों कसीर इकट्ठे हो जाए तो एक कौसर बनता है। अक्सर से कसीर, और करोड़ों कसीर इकट्ठे हो जाए तो क्या बनता है? कौसर। और अल्लाह ने महबूब के लिए कहा हमने क्या अता किया? कौसर। अब जब अल्लाह ने फरमाया हमने कौसर अता कर दिया, इल्म हिकमत खैर कसीर है। अब वो कौन सी चीज थी जो अक्सर और कसीर से बाहर थी? कौन सी चीज थी? इल्म, हिकमत, खबर, गैब, कौन सी चीज बाहर थी? मतलब क्या? अल्लाह ने जो ये जुमला कहा, महबूब हमने आपको कौसर दिया, सिर्फ हौजे कौसर नहीं, वो तो कयामत के दिन का मामला है। फरमाया महबूब हमने दुनिया और आखिरत की सारी नेमतें आपको अता कर दी हैं। और गैब का इल्म भी एक नेमत है। एक अब ये बात मेरा ख्याल आपको समझ आ गई होगी कि हमारा अकीदा क्या है? कि अल्लाह की अता से है, बिजाते खुद अल्लाह की अता से है, अल्लाह ने अता किया। और हुजूर इजहार भी कर देते थे हुजूर, और अल्लाह ने वो इल्म बाज दफा
वही के जरिए अता किया, बाज दफा जैसे मिशकात शरीफ की हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं मीराज की रात गया, क्या गया, मैंने पिछले जुमे में भी ये हदीस पढ़ी थी, अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दो कंधों के दरमियान जब रखा, दुनिया वो माफिया यानी सारी रूहें जमीन और आसमानों की सारी कायनात मेरे सामने आया थी, हर चीज को मैंने देख लिया था। अब ये कहना कि हुजूर अल्लाह ही आलिमुल गैब है, हुजूर आलिमुल गैब है, एक बात याद रखो, मैंने शुरू में आपको समझाई, गैब उससे होता है जिसके सामने कुछ ना हो, जिसके सामने गैब मेरे लिए मस्जिद के दरवाजे से बाहर क्या होता है मुझे नहीं पता, मैं यहां बैठा हूं, अब मेरे लिए वो जो कुछ हो रहा है वो गैब है क्योंकि मेरे सामने हो। आपके लिए गैब है इस वक्त कि आपके घर में इस वक्त क्या हो रहा है, ये आपके लिए गैब है, पुशीदा है। अब जिस महबूब, अल्लाह सबसे पुशीदा है, अल्लाह जाते खुदा सबसे पुशीदा है। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है, फरमाया कि जिस महबूब से अल्लाह की जात पुशीदा नहीं, कायनात की कोई चीज कैसे पुशीदा हो सकती है। आगे जो जी अल्लाह अलीमुल गैब है जी, गैब तो उसके लिए है जिसके सामने कुछ ना हो। ये तो तुमने सीधा सीधा अल्लाह के इल्म पर अटैक किया है। एक तरफ तो ये है अकीदा कि सारी कायनात को बनाने वाला कौन है, सारी कायनात को बनाने वाला कौन है, सारी कायनात को इल्म देने वाला कौन है, फिर अल्लाह आलिमुल गैब कैसे है जी। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। गैब तो उसके लिए जिससे कोई चीज पुशीदा हो, जब सारी कायनात है ही उसके सामने। एक तरफ ये अकीदा है और ये अकीदा हर मुसलमान का अकीदा है, पूरी उम्मत का ये अकीदा है, ये अकीदा होना भी चाहिए। उस वक्त तक बंदा कामिल मुसलमान हो नहीं सकता कि अल्लाह तो हर वक्त हर उस चीज से बाखबर है जो हमारे दिल के अंदर ख्याल आता है, अल्लाह उस ख्याल से भी बाखबर है। अल्लाह उस ख्याल से भी ये कहे कि अल्लाह से गायब है, फिर इसका मतलब है कि रब के सामने कुछ चीजें तो हैं कि जिनका इल्म रब को भी नहीं है, या कुछ चीजें हैं जो अल्लाह से ओझल हैं, नहीं है, क्योंकि अल्लाह तो इस कायनात का बनाने वाला है। इल्मे गैब की बात तो रसूलुल्लाह के लिए है। अब इस पे इत्तिफाक है कि हुजूर के पास इल्म है, मगर कितना है ये अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि अल्लाह की अता से है, अल्लाह की अता से है। वअम्मा साइला फला तनहर, तुझसे कोई जो मांगे उसको अता कर दो, झिड़कना कोई नहीं। अब सहाबा ने मांगा नहीं, अब जन्नत तो रसूलुल्लाह के सामने कोई नहीं ना। हमारा तो अकीदा कि हुजूर के सामने, मगर पुशीदा तो है ना, गैब तो है ना। मगर सहाबी ने आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह फिदा कौमी वाबी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं जन्नत में जाऊंगा? अब अगर नबी को पता ही कुछ नहीं था कि क़यामत को क्या होगा, नबी के पास गैब था ही नहीं, तो फिर नबी पाक ने इस बात की गारंटी क्यों दी कि हाँ तू जन्नत में जाएगा? भाई कब वो फौत होगा, फौत होने के बाद कब्र की मंजिल है, कब्र के बाद अशर है। नबी पाक ने 10 सहाबा को नहीं कहा अशरा मुबशरा, अशरा मुबशरा को जन्नत की खबर नहीं दी, 10 सहाबा को कन्फर्म जन्नती, कन्फर्म। जब नबी पाक के पास इख्तियार कोई नहीं, इल्म कोई नहीं, गैब कोई नहीं, जानते कोई नहीं, पता कोई नहीं कि क्या होगा, तो फिर कैसे दे दी? फिर नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कुफर नबाशुद कुफर, नाउज़ुबिल्लाह हुजूर ने उनको लारा लगा दिया। ये तो नबूवत की शान ही कोई नहीं।
ये तो अंबिया अलैहिमुस्सलाम का नक्श है। और ये अकीदा जो बयान हम करते हैं डंके की चोट पर, सारी उम्मत बयान करती है कि सबसे आला हो औला। हम ये अकीदा रखते हैं ना कि अल्लाह के बाद सारी कायनात में सबसे अफजल कौन है? रसूलुल्लाह है। क्या रसूलुल्लाह का जिस्म अफजल है? भाई आपके औसाफ और कमाल और दराजात अफजल है। अगर यह कहे कि नबी को पता ही कुछ नहीं था, फिर इसका मतलब हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम जो फरमा रहे थे मैं बता सकता हूं घर में क्या खा के आए हो, छोड़ के क्या आए हो, फिर तेरे इस अकीदे की नफी है। फिर इसका तो मतलब हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास तो गैब का इल्म था। फिर ये जो अकीदा है कि अल्लाह के बाद सबसे अफजल मेरा और तेरा पैगंबर है, आज की जदीद साइंस जो बताती है 1 साल के बाद जलजला आएगा, फलानी तारीख को चांद ग्रहण लगेगा, फला हफ्ते में बारिश होगी, ये गैब है कि कोई नहीं? खबर है ना, मगर वो बता रहा है, वो हो जाता है, बारिश होगी, हवा चल गई। अब अगर आप ये अकीदा रखें नबी जानते ही कुछ नहीं था, फिर इसका मतलब आज की जदीद साइंस का इल्म नबी के इल्म से ज्यादा है। फिर कैसे आप तक ये अपना अकीदा कैसे साबित करेंगे कि सबसे आला हो औला? इस अकीदे को साबित करने के लिए तुझे इस मौजू पर आना पड़ेगा कि सिर्फ एक नहीं, अल्लाह ने अपने हबीब को सारी कायनात का इल्म अता किया है, सारी कायनात का, और यही गैब था। और गैब क्या? हाँ, सादा लोगों को धोखा देने के लिए देखो जी ये कहते हैं नबी आलिमुल गैब है, लिहाजा ये तो गुमराह हो गए, अल्लाह के शरीक ठहरा दिया। भाई अल्लाह का शरीक तो हम तब ठहराए ना जब हम ये रखें कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को ऐसे इल्म है जैसे रब को है। हमारा तो ये अकीदा ही कोई नहीं, हम तो कहते अल्लाह की अता से मुस्तफा को इल्म है, मगर अल्लाह के लिए कहना कि वो आलिमुल गैब है। आलिमुल गैब तो वो जिसके सामने कुछ ना हो, जिसके सामने सब कुछ है, वो आलिमुल गैब नहीं है, वो तो हाजिर है। सब कुछ उसके सामने हाजिर है, हाजिर है उसके सामने। गैब तो मुस्तफा के हमारे लिए है, अल्लाह ने तो मुस्तफा के लिए भी हाजिर रखा है। इसलिए हजरात ये मैंने समझाने की कोशिश की है कि हमारा जो अहले सुन्नत का मनहज और अकीदा है वो ये है, हुजूर के इल्म गैब के मुताल्लिक ये अकीदा हर किसी अल्लाह तआला को सुन के उसके पीछे ना लग जाया कर। हमारा जो अकीदा है अहले सुन्नत, और ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, ये अकीदा कुरान और सुन्नत के ताबे ये अकीदा है। क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है हमने अंबिया को गैब, मेरे जो नबी है महबूब अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया मेरा महबूब गैब बताने में बुखील नहीं है, गैब की खबर देने में मेरा हबीब बुखल नहीं करता। यही तो वजह थी कि नबी अलैहिस्सलाम की तो बड़ी आला शान है, बड़ी वराउल वरा है। नबी पाक के गुलामों की यह अजमत है कि मदीने में बैठकर मीलों दूर जंग के अंदर जो हालातों वाकियात होते थे उनको मदीने में सहाबा से बयान कर रहे होते थे। ये हुजूर के गुलामों की अजमत है, ये हुजूर के गुलामों की शान और अजमत है। तो इसलिए हजरात अगर इससे फिर जाओगे, इस दर से जो फिरते हैं वो दर बदर फिरते हैं। हुजूर की इज्जत से फिरोगे फिर कुछ भी बचेगा, फिर कुछ नहीं बचना। अगर रसूलुल्लाह के दामन को छोड़ोगे और जाते रसूल के अंदर नक्श निकालोगे फिर कुछ भी नहीं बचेगा, फिर नमाजें सजदे दाढ़ियां कुछ नहीं बचेगा। एक ही शर्त है कुरान और सुन्नत ने जो रखी है, हर अमाल की मकबूलियत के लिए ईमान का मरकज ये है कि बिला तवक्कुफ, बिला खौफ व खतर, बिला हीलो हुज्जत हम इस बात को माने कि सबसे आला हो आला
सबसे बाला हो आला। बात इतनी सी है कि सारी कायनात से अल्लाह ने सारे उलूम, खसाइस, जमाल अल्लाह ने मुस्तफा को अता फरमा दिए। रब्बे कायनात हमें हुजूर की इज्जत और पर पहरेदारी करने की तौफीक बख्श दे। आमीन बिजाहिन नबी।